अब हम आते हैं एंटिसिपेटरी बेल की कुछ और केसेस के ऊपर। We will start with Priya and Doria case. This judgment was delivered on, I think, 20th of November 2023. Okay. अब इस जजमेंट में बोला गया था that High Court और Court of Session of any jurisdiction, किसी भी jurisdiction के High Court या फिर Court of Session एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट कर सकते हैं। ओके तो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हाई कोर्ट जो है ये यूपी में कोई केस चल रहा है, यूपी में अगर सपोज किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब इस पर्सन को इवन दिल्ली हाई कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है। देयर इज नो बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। ओके तो इस केस में हमको ये चीज बताई गई थी, लेकिन हमको यहाँ पे ये भी बताया गया था दैट द एप्लीकेंट जो एंटिसिपेटरी बेल की पिटीशन डालेगा कोर्ट में, दिस पर्सन कैन नॉट इंडल्ज इन फोरम शॉपिंग, यानी आप फोरम शॉपिंग में इंडल्ज नहीं करोगे। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जहां एक्यूज का मन करे, जहां पे एक्यूज का मन करे वहां पे वो बेल की एप्लीकेशन लगा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे जिस कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डालेंगे हम, वो कोर्ट चेक करेगा दैट यहाँ पे जो एक्यूज्ड है वो अनरीजनेबल एडवांटेज तो नहीं ले रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है वो कि जहां उसका मन करे वहां पे वो एप्लीकेशन डाल रहा है। तो कोर्ट्स कैन इवन रिफ्यूज टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल इफ देयर इज अ केस ऑफ फोरम शॉपिंग। अगर फोरम शॉपिंग हो रही है तो जो हमारा हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है वो एंटिसिपेटरी बेल देने के लिए मना भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट बोल सकती है कि यू गो टू इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड वहां से आप एंटिसिपेटरी बेल लो। ओके लेकिन हमको जजमेंट में सिर्फ इतना बताया गया था कि अगर सर्कमस्टांस रिक्वायर करते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल तुरंत अभी के अभी ग्रांट करनी चाहिए, तो इवन दिल्ली हाई कोर्ट कैन ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल इन दिस केस। लेकिन यस यहाँ पे प्रॉपर यही होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके ये जो पर्सन है यूपी के, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करे। तो इस जजमेंट में हमको यही चीज बोली गई थी। अब इसके अलावा वी हैव द केस ऑफ प्रदीप शर्मा। इस केस में उनको बोला गया था दैट एंटिसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होंगे उनको आप एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं कर सकते। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स ऐसे एक्यूज्ड होते हैं जिनको समन्स देके बुलाया जा रहा है, ये तभी भी नहीं आते हैं। इसके बाद इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू होता है, उसके बाद भी एक्यूज्ड इज नॉट कमिंग टू द कोर्ट। तो यहाँ पे कोर्ट मान लेता है कि इस एक्यूज्ड की कोर्ट में आने की इंटेंशन है ही नहीं। ओके एंड इसके बाद इसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देते हैं। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके तो हमको इस केस में बस यही याद रखना है दैट एंटिसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। ओके अब हम आते हैं कमलेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के ऊपर। इस केस में बोला गया था कि इफ द कोर्ट हैज रिजेक्टेड द प्ली ऑफ स्टे ऑफ अरेस्ट, अगर स्टे ऑफ अरेस्ट की जो प्ली है इसको हाई कोर्ट ने फॉर एग्जांपल रिजेक्ट कर दी है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि एंटिसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन है वो भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई है। ओके यहां पे द एक्यूज्ड कैन स्टिल अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल। ओके अब इसके बाद वी हैव द केस ऑफ पी चिदम्बरम। अब इस केस में बोला गया था दैट जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं ना, व्हाइट कॉलर क्राइम्स, करप्शन वगैरह के, इन दीज टाइप ऑफ केसेस द पार्लियामेंट शुड मेक अ पॉलिसी दैट इन दीज टाइप ऑफ केसेस एंटिसिपेटरी बेल शैल नॉट बी ग्रांटेड। यानी जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं,
in these type of cases the anticipatory bail shall not be granted. Okay, अब यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला था that parliament should make this law. तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिकमेंडेशन. अभी यहाँ पे कोई बार नहीं लगाया गया. यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला है कि हम आगे जाके अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस वाले केस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं देंगे. ऐसा कोर्ट ने नहीं बोला था. कोर्ट ने यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट को सजेस्ट किया था दैट इन दीज टाइप ऑफ केसेस एंटिसिपेटरी बेल शैल नॉट बी अलाउड. तो ये कुछ केसेस हमने देखे हैं एंटिसिपेटरी बेल के. अगर इन लॉ पॉइंट्स के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देन यू कैन साइट दीज केसेस. ओके.